नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। राम जी, आप बताइए कि इस बार दानापुर विधानसभा का समीकरण क्या रहेगा। आज विकास जी हमारे साथ हैं। दानापुर विधानसभा पे चर्चा करने के लिए हम लोग एक साथ आज जुटे हैं। विकास जी, दानापुर जो विधानसभा में जो चुनाव होने वाली है, जो 6 तारीख को वोटिंग यहाँ भी होगा, हाँ, तो इस बार चुनाव का क्या स्थिति होने वाला है, इसी पर चर्चा करना है जी। सबसे पहले आप जाइए इसके पिछले वाले चुनाव में। एकदम पिछले वाले चुनाव में आपको पता होगा कि यहाँ से रितलाल यादव, जो कि आरजेडी के टिकट से यहाँ पे विधायक रह चुके थे, हाँ, और भाजपा का ये परंपरागत सीट जो आशा सिन्हा यहाँ से विधायक रहते थी जी, जो पिछले बार चुनाव हार गए थे। इस बार जो चुनाव का परिदृश्य बना, सो सबसे पहले जो सीट था भाजपा से ये लोजपा को चली गई थी। आप भी देखे होंगे, खबर में हाँ, चला था या हर जगह चलना शुरू हो गया था कि ये सीट चल गया लोजपा के खाते में। तो इसके वजह से कुछ लोगों में, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे खास करके, उसमें थोड़ा सा पहले दौर में नारुष्टता थी। हाँ, अब आ गया सवाल नारुष्टता के बाद फिर जब बीजेपी को टिकट मिला और एक भाजपा का नाम चलते चलते अकस्मात भाजपा के पाले में आया। हाँ, और भाजपा के पाले में साथ साथ मतलब नाम भी अनाउंस हुआ, उसके साथ हुआ कि भाजपा को ये सीट गया और रामकृपाल यादव को टिकट बीजेपी दे चुकी है। हाँ, माने फाइनल हो गया। तो उसमें उस अवस्था में जो यहाँ के पूर्व विधायक रह चुकी थी जी, आशा सिन्हा, उनका भी आप वीडियो देखे होंगे। वो लोग भी काफ़ी नारुष्ट नजर आए। सबसे पहले तो लोजपा को टिकट गया था। हाँ, तो उस वक्त उनका वीडियो वायरल हुआ था कि ये सब किसी का किया कराया है। वो सीधे मतलब रामकृपाल पर मतलब वो आरोप लगाए थे उस वीडियो में, आप भी देखे होंगे। हाँ, लेकिन वो तो फिर सीट जो हो गया बीजेपी को गया और बीजेपी भी रामकृपाल को टिकट मिल गया। अच्छा, तो बीजेपी जो है वो आशा सिन्हा को तो काहे नहीं टिकट दिया। जैसे देखिए, बीजेपी टिकट क्यों नहीं दिया, ये तो संगठन का काम है, वो तो हम लोग नहीं बता सकते। दो बार यहाँ सिलेक्शन तो जीत चुकी थी बीजेपी के तरफ से आशा सिन्हा। जैसे ठीक है, मान रहे हैं कि जीत चुकी थी, लेकिन कहने का मतलब कि पूरा समीकरण निकाल करके सब बायोडाटा वहाँ इकट्ठा करने के बाद ही टिकट का वितरण होता है जी। यानी पिछले बार जो चुनाव हार गए थे, सबसे बड़ी बात है कि पूरा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र जो आता है, जिसमें 6 विधानसभा था, हाँ, 6 के 6 विधानसभा हार चुके थे। एनडीए जो है वो 6 के 6 विधानसभा हार चुकी थी। हाँ, और रामकृपाल जी सांसद में भी हार गए। हाँ, तो ऊपर से क्या आदेश, कैसे वहां से निष्कर्ष निकाला गया कि रामकृपाल को ही टिकट दिया जाए, वो सबसे बड़ी चीज था कि उनके मन में जो ऊपरी जो शीर्ष के नेतृत्व थे, उनके नज़र में था कि जैसे भी हो दानापुर का सीट इस बार हम लोग को वापस चाहिए। उस पर गहन चिंतन करने के बाद आशा सिन्हा, तो सब लोग जहाँ समझ रहे थे कि आशा सिन्हा को ही टिकट मिलेगा। हाँ, उसके लिए आप देखे होंगे वीडियो में आशा सिन्हा काफ़ी नारुष्ट भी नजर आई। हाँ, कार्यकर्ता भी नारुष्ट आए कि सब जगह आप ही रहेंगे, सांसद भी आप ही रहेंगे, विधायक भी आप ही रहेंगे। हाँ, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला हो जाता है, उसको फिर कार्यकर्ता धीरे धीरे उसको मान लेते हैं। आप देखे होंगे कि टक्कर जैसे शुरुआती दौर में लग रहा था कि रितलाल यादव से मतलब भी फिर दोबारा सीट निकाल लेंगे, विरोध भी हो रहा था हर जगह से। हाँ, तो सबसे पहले आप जो आशा सिन्हा पे बात आते हैं, तो आशा सिन्हा भी आकर के खुद अपने वीडियो पे आकर के मतलब उनका वायरल हुआ है, अपने पेज से भी और भी न्यूज खबर में सब जगह चला है। हाँ, आप भी फोटो वीडियो सब देखते हैं। हाँ, कि वो आशा सिन्हा अब मान गई है। शीर्ष नेतृत्व से उनके पास फोन आया या बातचीत हुई, संघ के लोग उनके पास गए और वो भी कह रहे हैं कि नहीं, रामकृपाल जी के हम साथ हैं, बीजेपी जो हमको टिकट जिसको दी है उसके साथ हम खड़े हैं। हाँ, तो एक हो गया उनका प्लस पॉइंट रामकृपाल के लिए। हाँ, दूसरी बात, एक रंजीत यादव जो दही को, हाँ, उनका जो मतलब देहांत हो गया था, मर्डर हो गया था। और उसके बाद उनकी पत्नी जो थी, वो आप भी देखे होंगे कि पूरे दलीय लड़ने के लिए अपने मैदान में उतर चुकी थी। सब जगह पहले से पहले उनका तैयारी चल रहा था। हाँ, तो उनके पास भी श्याम रजक के साथ मिलकर के रामकृपाल जी घर पे गए। हाँ, और उनसे बात की गई, उनको मनाया गया। जैसे भी हो, वो खुद अपने वीडियो में आकर के वो बोली और वीडियो वो सब जगह चला भी था। हाँ। कि हम रामकृपाल जी के साथ में, रामकृपाल चा के साथ में हम खड़े हैं। अब इनके जैसे प्रत्याशी आ गए तो हम चुनाव मैदान में नहीं आएंगे, और फुल रूप से उनके सपोर्ट में आ गए।
अब रह गया बात आशा सिन्हा और ये रंजीत गोप की पत्नी जो थी वो दोनों इनके साथ में आ गई। तीसरा जन स्वराज के प्रत्याशी जो एक जो थे जिनका नॉमिनेशन होने वाला था उनका नॉमिनेशन भी नहीं हुआ। हाँ। उस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा जन स्वराज के तरफ से कि लोग इनका अपहरण कर लिया। हाँ, प्रशांत किशोर खुद बोले कि इनका अपहरण कर लिया गया, नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। जो भी हो स्थिति, लेकिन कहने का मतलब कि आज वो जो मुटुर साहब जिनका नाम लोग शायद और कुछ नाम है लेकिन लोग मुटुर साहब के नाम से वो मतलब जाने जाते हैं, वो भी भाजपा के ही कार्यकर्ता है। हाँ। पुराने संगठन से जुड़े हुए और संगठन में दायित्व भी उनके पास था, लेकिन वो आशा सिन्हा का टिकट न मिलने के कारण वो नारुष्ट थे और जन स्वराज से जुड़ करके और टिकट लेने का प्रयास था कि ताकि जो आशा सिन्हा का वोट है वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाए ताकि रामकृपाल को हराया जाए। उस अवस्था में रामकृपाल का स्थिति कमजोर होता तो रितलाल यादव वहाँ जीत जाते। तो सब परिदृश्य को देखते हुए सब लोग मिलजुल करके फिर उनको मनाया गया और सब लोग एकजुटता के साथ आज दानापुर विधानसभा में एनडीए के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और जो स्थिति बन रही है वो स्थिति में इस बार जो अभी तक जो निकल के आ रहा है, जो दिख रहा है, जो अपार जनसमूह उनके साथ जुड़ रहा है, उस स्थिति में रामकृपाल का जीत नजर आ रहा है। अब रह गया सवाल कि रितलाल यादव से क्यों लोग नारुष्ट हैं। हाँ। तो नारुष्ट होने का कारण सबसे पहले उनके इस बार वो खुद अपने जेल में हैं, उनका आपराधिक पृष्ठभूमि है जो लोग बताते हैं, या मीडिया में चलता है कि मतलब कुछ केस में वो अंदर गए हुए हैं। हाँ। उनके न रहने के दरमियान उनकी बच्ची और उनकी पत्नी दोनों कैंपेन में लगे हुए हैं और भी लोग मतलब जो आरजेडी के हैं, जो महागठबंधन के लोग उनके लगे हुए हैं। उनका कहना है कि हम लोग जीत रहे हैं और भाजपा के रामकृपाल यादव जी का या उनके समर्थन का, एनडीए का, सब लोग का कहना है कि हम भी जीत रहे हैं। आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ भी इनके साथ चुनाव प्रचार में है। चुनाव प्रचार में रेखा गुप्ता जो आई थी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, उनका भी रोड शो हुआ। तो ये सब देखते हुए अभी का माहौल जो लग रहा है रामकृपाल की तरफ है। उसमें सबसे एक बड़ा पॉइंट है विकास जी कि रामकृपाल यादव बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता नेता हैं जो 2 बार मतलब लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। हाँ। और हर क्षेत्र में उनका पकड़ है। ऐसा नहीं है कि वो सांसद न रहने के बावजूद भी हर क्षेत्र में उनका आना जाना, लोगों के लिए कुछ सुनना, काम करना, ये उनका एक मतलब नेचर है, स्वभाव है। इसके वजह से नजर आ रहा है। हाँ। उनके प्रति लोगों का आकर्षण ज़्यादा है। अच्छा राम जी, हम जब वीडियो देख रहे हैं तो यही पता चल रहा है कि रामकृपाल बाहरी है, दानापुर का जनता का आवाज़ आ रहा है या और विपक्षी के तरफ से हो कि मतलब ये बाहरी है, बाहरी नेता नहीं चलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि कौन आखिर वो बोल रहा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हाँ। बाहरी और भीतरी हर जगह का ये कहानी है। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां कुछ न कुछ आवाज नहीं आता है। हाँ। आप जब ये सवाल उठाते हैं तो अभी आपको पता होगा कोई भी नेता, जैसे आज मान लें कि आरजेडी के तेजस्वी यादव ही हैं, वो राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो क्या राघोपुर उनका घर है? नहीं, घर तो उनका राघोपुर नहीं है। नहीं है, वो तो गोपालगंज के हैं। हाँ। तो भी प्रत्याशी आज यहाँ है तो वो क्या अपने यहाँ थोड़े लड़ रहा है? प्रधानमंत्री कहाँ के रहते हैं, मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, कौन कहाँ के हैं, हर जगह जिसको जो पार्टी सीट दे रही है, तो सिर्फ ये बीजेपी पर थोड़े लागू होता है, हर जगह यही सिचुएशन है। तो चुनाव का जो माहौल है, आवाज़ तो बहुत तरह के आते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे। चुनाव का जो रिजल्ट है विकास जी, हाँ, वो वोटर तय करता है। जो वोटर के दिल में जगह बना ले, जो विश्वास बना ले, काम को बेहतर ढंग से जो कर पाए, समाज के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, उसको लोग देखना चाहता है। अब रह गया बात विकास जी, कहीं भी जो वोट का जो निर्णय तो वोटर ही करते हैं और जातीय समीकरण भी एक फैक्टर काम करता है। तो यहाँ का दानापुर जो शहरी क्षेत्र है, खास करके व्यवसायी वर्ग यहाँ बहुत ज्यादा है और बाहरी लोग आकर के बहुत लोग यहाँ पे जो आए हैं, तो यहाँ संख्या सब लोगों का है। ये नहीं कि एक समाज का, एक जाति का वोटर है, हर जाति का, हर जाति का है, हर समाज का है। तो खास करके जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं, मतलब एक ऐसा जनप्रतिनिधि हमको मिले जिससे हमारे क्षेत्र में मतलब किसी तरह का कोई दबाव या कोई रंगदारी या कुछ उस तरह का माहौल गंदा ना हो, ताकि हम लोग को व्यवसाय करने में परेशानी ना हो, शांति से अपना व्यवसाय, शांति से हम लोग व्यवसाय कर सके।
तो उस अवस्था में अभी के हिसाब से राम कृपाल यहाँ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वो चुनाव जीतेंगे ऐसा लग रहा है लोगों के एथी से। बाकी तो जनता मालिक है, वोटर है। जहाँ लास्ट में उनका किधर क्या बैठता है उसको हम लोग 100% तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वोट तो जनता को देना है। और 1 2 वोट 4 वोट 10 वोट 1000 वोट से तो फैसला होगी नहीं। सारे लोग का वोट कहाँ जाता है, किधर मूव करता है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो हिसाब से हमको लगता है, या उम्मीद फॉर नेशन जो घूम करके देख रही है, जो निकल के आ रही है, उसके हिसाब से दानापुर सीट जो है एनडीए को जाता हुआ दिख रहा है। तो इसी तरह उम्मीद फॉर नेशन से आप लोग जुड़े रहें। आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र को लेकर के कि कहाँ क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, कैसा क्या माहौल दिख रहा है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।